हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा जब सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है तो कभी कभी हमें डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि हमें बच्चे को नेबुलाइजर देना पड़ेगा। जी हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम नेबुलाइजर के बारे में ही जानेंगे। क्या हर बार बच्चे को नेबुलाइजर देना चाहिए? नेबुलाइजर में हर बार क्या दवाई डालनी चाहिए? अगर हम नेबुलाइजर में दवाई नहीं डाल रहे हैं तो हमें क्या डालकर बच्चे को नेबुलाइज करना चाहिए? देखिए, आप सभी जानते हैं कि अब आ रही हैं सर्दियां, ऑलमोस्ट सर्दियां बिल्कुल आपके निकट ही हैं, समझिए शुरू ही हो गई हैं। तो अब हमें अपने बच्चों को अगर सर्दी खांसी जुकाम से बचाना है तो हम क्या कर सकते हैं और किस सिचुएशन में हमें अपने बच्चे को नेबुलाइज करना चाहिए? देखिए, गलत तरीके से हम अगर नेबुलाइज करते हैं तो वो कभी कभी बच्चों को फायदा करने की जगह नुकसान कर जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हर बार जब हम अपने बच्चे को नेबुलाइज करते हैं तो उसमें हमें दवाई डालने की जरूरत नहीं होती है। तो दवाई नहीं डालनी है तो क्या करना है और किस कंडीशन में हमें अपने बच्चे को नेबुलाइज करना है? देखिए, छोटे बच्चे सर्दी खांसी की चपेट में बहुत जल्दी आ जाते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हल्की फुल्की सर्दी खांसी है, बच्चा कफिंग कर रहा है, रनिंग नोज है, नाक बह रही है, बच्चे को हल्का फुल्का फीवर है, क्योंकि देखिए जब बच्चे को जुकाम होता है तो बॉडी में हल्का फुल्का फीवर रहता है, बच्चा खांसी कफिंग करता है, रनिंग नोज रहती है। तो जितना हो सकता है आप हल्की फुल्की दवाइयां मेडिसिन से या होम रेमेडी के थ्रू अपने बच्चे को क्योर कर सकते हैं। कंडीशन सीवियर कब होती है कि बच्चे को नेबुलाइज देने की जरूरत पड़ जाती है? कभी कभी नॉर्मल खांसी बहुत विकट खांसी में बदल जाती है, बच्चा एकदम सूखी खांसी करता है, खर खर की आवाज आती है, छाती में से भी आवाज आती है, प्रॉपर तरीके से बच्चे को सांस नहीं ले पाता, मतलब बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आती है। म्यूकस इतना ज्यादा जम जाता है बच्चे की छाती में, बच्चे के गले में, प्रॉपर तरीके से बच्चा दूध नहीं पी पाता, ना ही सांस ले पाता है। और जब बच्चा सांस नहीं ले पा रहा और ऑलमोस्ट वो खांसे ही जा रहा है, कफिंग कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन थोड़ी सी सिवियर हो जाती है आपके बच्चे के लिए सर्दी खांसी में, तब हमें अपने बच्चे को नेबुलाइज करना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखें कि हर सर्दी खांसी में अपने बच्चे को नेबुलाइज नहीं करना है। अगर आपको कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल लग रही है कि बच्चा सांस नहीं ले पा रहा, बिल्कुल चौक हो गया है, दूध नहीं पी रहा है, तब आप नेबुलाइज अपने बच्चे को दे सकते हैं, नेबुलाइजर कर सकते हैं। अब एक बात आती है कि मैम क्या हम बार बार अपने बच्चे को नेबुलाइजर दे सकते हैं? तो ये मैंने क्लियर कर दिया कि बार बार नहीं देना है। जब आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन है, बच्चा प्रॉपर तरीके से उठ बैठ नहीं पा रहा, सो नहीं पा रहा, खा नहीं पा रहा, सांस नहीं ले पा रहा, तब आपको नेबुलाइज करना है। दूसरा, एक मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मैम क्या हर बार नेबुलाइजर में दवाई डालनी चाहिए? तो बिल्कुल नहीं। देखिए, जो नेबुलाइजर होता है उसमें डॉक्टर हमें दवाई देते हैं कि ये दवाई आपको उसमें हाफ डालनी या फुल डालनी, कभी कभी हाफ डालनी होती है, कभी फुल डालनी होती है। जैसा आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि अगर ज्यादा कंडीशन बच्चे की खराब है तो आप फुल डालिए, अदरवाइज आधी आधी डाल सकते हैं। तो ऐसा भी डॉक्टर कहते हैं कि आधी डाल दीजिए, फुल डाल दीजिए। और कभी कभी डॉक्टर ये भी मना करते हैं कि आपको हर वक्त दवाई डालकर नहीं देना है। जब आपको लग रहा है कि बच्चे को थोड़ा सा रिलैक्स मिल रहा है, जैसे ही आप उसे नेबुलाइज करते हो बच्चा रिलैक्स हो जाता है, तो उसके बाद आप नॉर्मल नेबुलाइज भी दे सकते हैं। नॉर्मल में आपको मेडिसिन नहीं डालना होता है, नॉर्मल सलाइन वाटर डालकर आप अपने बच्चे को नेबुलाइजर दे सकती हैं। इससे क्या होता है, बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। अगर आपके बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम है, बहुत जोर से जकड़ा हुआ है बच्चा, तो इससे देखिए क्या होता है कि बच्चे का जो म्यूकस है छाती में बहुत ज्यादा, मतलब म्यूकस जम गया है, खरखर की आवाज आ रही है, तो उसको क्या करता है, ये मेल्ट कर देता है और बच्चे को सांस लेने में जो तकलीफ होती है फिर वो प्रॉपर तरीके से बच्चा सांस ले पाता है। बच्चा जो घर घर खर खर की आवाज होती है वो खत्म होती है, म्यूकस को मेल्ट करके एकदम हटा देता है वहां से, सांस प्रॉपर तरीके से बच्चा ले पाता है और बच्चा बड़े आराम से चैन की नींद सो पाता है। तो ये खांसी में और जो कफ जम जाता है बच्चे के, उसमें ये बहुत ज़्यादा रिलैक्स करता है। नाक भरी हुई है, म्यूकस जम गया है, तो उसको भी एकदम लूज कर ये एकदम मेल्ट करके बाहर निकाल देता है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को नेबुलाइज कर सकते हैं। बच्चे को नेबुलाइज तभी दिया जाता है जब कंडीशन बहुत सीवियर हो। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आपने एक नेबुलाइजर मशीन घर में लाके रखी हुई है और आपको लग रहा है कि बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम हो गया, फटाफट से चलो नेबुलाइजर लगा देते हैं बच्चे को, और जो दवाई पुरानी पड़ी हो वो उसमें डालकर आप नेबुलाइज कर दें। ये नहीं करना है। हमेशा जब भी आप नेबुलाइज यूज करें उसकी जो पाइप है वो हमेशा क्लीन होनी चाहिए, जो मास्क है वो भी एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। आप दूसरा मास्क यूज कर सकते हैं या उसको क्लीन कर लें। हमेशा उसको क्लीन करके ही
नेबुलाइज बच्चे को करना चाहिए। जब भी आप बच्चे को नेबुलाइज कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से मास्क लगा हुआ होना चाहिए, बच्चा प्रॉपर तरीके से बैठा हुआ होना चाहिए। अगर बच्चा बैठ नहीं रहा, हिल डुल रहा है, तो वो दवाई बच्चे को असर नहीं करेगी, वो बाहर ऐसे ही वेस्ट हो जाएगी। कोशिश करें कि जब भी बच्चे को नेबुलाइज कर रहे हैं तो एक कपड़ा बच्चे के ऊपर डाल के रखें, जिससे कि वो पूरी जो भाप है वो अंदर जाए, इधर उधर ना जाए। नेबुलाइज करने से पहले ध्यान रखें कि बच्चे को 1 घंटे दूध पिला लें, फिर नेबुलाइज देने के बाद कुछ खाने पीने को ना दें, बाद में कम से कम आधा 1 घंटे बाद ही खाने पीने के लिए आप दीजिए नेबुलाइज करने के बाद, तो वो जो दवा है वो ज्यादा असर करेगी। ठीक है, तो ये बेसिक सी जो बातें हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी है कि नेबुलाइज करते समय और करने से पहले और करने के बाद बच्चे को खाने पीने के लिए मत दीजिए। प्रॉपर तरीके से बच्चे को बिठाकर नेबुलाइज करिए। मास्क है, उसकी जो पाइप है वो अच्छे से वॉश होनी चाहिए, धुली होनी चाहिए, गंदी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बच्चों को इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये था नेबुलाइजर के बारे में, कब देना है, कैसे देना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे कि मैम सर्दी खांसी बच्चों को बहुत ज्यादा हो रही है, मौसम बदल रहा है। ऑब्वियसली मौसम बदल रहा है तो बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप नेबुलाइजर घर पे लाके रख सकती हैं। लेकिन कोई भी दवा आप डाल रहे हैं, कितनी बार आपको देना है, बिना डॉक्टर के परमिशन के आपको नहीं करना, और तभी करना जब आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा आपका बहुत ज़्यादा परेशान है। अदरवाइज आप घर के जो होम रेमेडीज हैं उससे क्योर करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। मैं ऐसी ही जानकारी आपके लिए लेकर आती रहूंगी। अगर आपको ये दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।